नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, रुको मैं ऊपर आके बात करती हूँ। हाँ, मैंने तो बस नमस्ते बोला था, ये आंटी दौड़ के ऊपर क्यों आ रही है? कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी, आप बताइए खाना खा लिया आपने? अरे नहीं अभी कहाँ, लेकिन तुम ले आओ ना, मैं खा लूंगी। बैठती हूँ। हाँ मम्मी। अब क्या मम्मी जी, जब जानती हूँ उसको तो क्यों नमस्ते बोलने गई? अरे गलती हो गई, हमको क्या पता था वो ऊपर आ जाएंगी। ठीक है रुको देखती हूँ। लीजिए भाभी जी पानी। लेकिन मैंने तो खाना मांगा था। क्या बताऊँ भाभी जी, वो खाना ना अभी तक बना नहीं है। ओह ऐसा क्या? ठीक है मैं वेट कर लूंगी। अच्छा ये ऐसे नहीं सुधरेगी, इसको तो मजा चखाना ही होगा। जी मैं अभी खाना लाती हूँ। आज भी खाना नहीं बनाना पड़ेगा। भाभी जी जल्दी से इस पे पेमेंट करिए तो, मेरा ऑनलाइन पेमेंट काम नहीं कर रहा है। हाँ 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 करती हूँ। हो गया। हाँ खिचड़ी बन रही है, खा के जाइएगा। 1000 की खिचड़ी। मम्मी उस कंजूस आंटी की बेटी का बर्थडे है आज। ठीक है फिर आज तो इस कंजूस से पार्टी लेके रहूंगी। नमस्ते भाभी जी। है? इसको पलट के नमस्ते बोल दिया तो शाम की बर्थडे पार्टी में बुलाना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ भाग जाती हूँ। मैंने कहा नमस्ते भाभी जी। हाँ हाँ ठीक है, आप जाइए बाद में आइएगा, मैं मार्केट जा रही हूँ। अच्छा हाँ शाम की पार्टी की तैयारी भी करनी होगी ना आपको, बेटी का बर्थडे जो है। नहीं नहीं हम लोग के घर बर्थडे की पार्टी नहीं देते हैं। लेकिन पार्टी लेने तो सबसे पहले आप ही पहुँचती हैं भाभी जी। अरे वो सब तो पुरानी बात है, अब मैं वैसे नहीं करती हूँ। अच्छा चलिए छोड़िए, केक तो कटवाएंगी ना, उसी में बुला लीजिएगा। ना 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 केक काटना तो मेरे खानदान में सहता ही नहीं है। यहाँ बिटिया के पहले बर्थडे का केक कटा, वहाँ सास की बुआ के जेठानी का पत्ता कटा। अरे रे रे ऐसा क्या, मैं तो केक लेके आ गई थी बिटिया के लिए। चलिए कोई ऐसे कैसे, किसी का दिया हुआ केक सहता है, काट सकते हैं। आंटी रूम मिल जाएगा क्या रेंट पे? हाँ लेकिन किसको चाहिए? मुझे। बैचलर को रूम नहीं देते। जाओ। नहीं नहीं आंटी बैचलर के लिए नहीं चाहिए, फैमिली के लिए चाहिए, मम्मी पापा और मैं। अरे तो ऐसे बोलो ना। आओ बेटा अंदर आओ। जी। नाम क्या बताया बेटा? अभी नाम नहीं बताया आंटी, आपने पूछा ही नहीं। अब पूछ रही हूँ, अब बता दो। अरुण। पूरा नाम क्या होगा? पूरा नाम ही बताया आंटी, आधा नाम कौन बताता है? डॉक्यूमेंट्स पे क्या लिखते हो बेटा? अरुण ही लिखता हूँ। अरे बेटा मेरा मतलब है कि नाम के साथ क्या लिखते हो? लास्ट नेम? अच्छा लास्ट नेम तो ये पूछिए ना, अरुण मुकेश। मुकेश? ये क्या सरनेम है? पापा का नाम है आंटी। अच्छा पापा का नाम है, पापा का पूरा नाम बताओ। मुकेश सुरेश। सुरेश दादाजी का नाम। दादाजी। अच्छा मम्मी का क्या नाम है? नहीं 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 पहले ये बताओ, मम्मी पापा की लव मैरिज हुई थी या? आंटी आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं यहाँ पे घर देखने आया हूँ, लड़की देखने नहीं आया हूँ। आप मुझसे पूरी फैमिली का बायोडेटा पूछे जा रही हैं। माफ करना बेटा, लेकिन मैं जो पूछना चाहती हूँ ना वो तुम समझ नहीं रहे। नहीं समझ रहे तो सीधे सीधे पूछिए ना, आखिर कहना क्या चाहती हैं? कास्ट क्या है तुम्हारी? आंटी कास्ट पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। इस साड़ी को काट के मैं अपने डॉल के लिए कपड़ा बनाऊंगी। ये क्या कर दी चिंकी, मम्मी की नई साड़ी ही काट दी। तुम तो गई बेटा आज। नहीं नहीं कुछ नहीं किए, कुछ नहीं काटे हैं। झूठ मत बोलो और मम्मी के आने से पहले जाओ, छुप जाओ। कहाँ जाऊँ भाग के, मम्मी तो यहीं आ गई। मेरी नई साड़ी फाड़ दी, दिमाग खराब है तुम्हारा? मम्मी मेरी डॉल बहुत रो रही थी नए कपड़े के लिए, तो उसी के लिए कपड़ा बना रही थी मैं। देखो एक तो गलती कर रही है, ऊपर से झूठ बोल रही है। अभी बताते हैं तुमको। मम्मी रुकिए, मेरे पास एक आइडिया है। पापा से बोल के एक नई साड़ी दिलवा दें आपको। हाँ और पापा तो मेरी बात भी मानते हैं। ये ठीक है। दीदी सच्ची में रो रही थी मेरी डॉल। झूठी। सोनल चिंकी देखो तुम लोग के लिए कपड़ा लाए हैं। लेकिन मम्मी आप तो अपने लिए साड़ी लेने गई थी ना? हाँ मम्मी आपकी साड़ी। अरे मेरा छोड़ो बेटा, मेरा क्या है, तुम लोग पहन लिए मतलब हम पहन लिए। तुम्हारी मम्मी। तेरे होते किसका डर। रक्षाबंधन आ रहा है, प्लान करके भाई से कुछ महंगा गिफ्ट लूंगी। रक्षाबंधन पर बहन को गिफ्ट न देना पड़ जाए इसलिए गरीबी का नाटक कर लेता हूँ। भाई मार्केट में एक बहुत प्यारी सी ड्रेस आई है, तो मैं क्या सोच रही थी ना, एक ही शर्ट थी ऑफिस जाने के लिए, वो भी फट गई, मम्मी को देना सिलने के लिए। वैसे तुम क्या करी? कुछ नहीं, जब देखो तब रोता रहता है। हैं क्या बात कर रही हो, तुम्हारे भाई ने रक्षाबंधन पर तुम्हें स्कूटी गिफ्ट की है? अरे एक प्लास्टिक वाला स्कूटी आता है, नकली वाला वही होगा। नहीं सच्ची वाली है। अच्छा तुम उसमें पेट्रोल भी भरवाती हो? हेलो हाँ भाई, अच्छा इस महीने भी सैलरी नहीं आई? अरे यार इस महीने तो रक्षाबंधन था, पर कोई नहीं, मेरी बहन बड़ी समझदार है, मैनेज कर लेगी। भाई पंडित जी बता रहे थे ना कि अगर रक्षाबंधन पर आप अपनी बहन को लग्जरी हैंडबैग गिफ्ट करते हो ना तो आपके पास मनी फ्लो बढ़ जाएगा। लग्जरी हैंडबैग मतलब? अरे पर्स जिसमें पैसा रखा जाता है। पैसे तो इसमें भी आ जाते हैं, पर्स की क्या जरूरत, और ये तो वाटरप्रूफ भी है। अरे यार गरीब भी तो बहुत हो, ऐसा करो हम ही से गिफ्ट ले लो। मम्मी पड़ोसी के घर आग लग गई। हाँ कैसे? अपने घर जो नई कार आई है ना उसको देख के। अच्छा तो मिठाई भेजकर और बम फोड़ दिया जाए, आइडिया तो बुरा नहीं है। भाभी जी ये लीजिए मिठाई, मेरे घर कार आई है,
4 व्हीलर नहीं, हम मिठाई नहीं खाते हैं, हमको शुगर है। अब इतना सबसे जलेंगी तो शुगर ही होगा ना। क्या एकदम लेटेस्ट कार लाए हैं भाभी जी, एक बटन दबाएंगी तो हेलीकॉप्टर बन जाएगा। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे भाई के पास भी एक कार है जो बटन दबा के जहाज बन जाती है। हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसे थोड़ी होता है कि बटन दबा के हेलीकॉप्टर और जहाज बन जाएगा। हम भी मजाक ही कर रहे थे। वैसे कल हम लोग के घर भी कार आ रही है, आप तो 4 व्हीलर ली है, हम 6 व्हीलर ले रहे हैं। हाँ आंटी, पापा 6 पहिया लेके आएंगे और हम सब लोग ऐसे घुमाते हुए रोड पे चलेंगे। ए चुप, कुछ भी बोलती है। आप तो पिछले साल ही बोली थी कि कार आ रही है। हाँ वो झूठ थोड़ी बोल रही थी मम्मी, आई थी पिछले साल कार हम लोग के घर। ये देखिए सब पोल खोल दी। इतना गंदा हो गया है मम्मी का फोन। आइडिया, सुबह से फोन नहीं मिल रहा है मेरा। बेटा कॉल करो तो एक बार। स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ? चिंकी कहाँ है? वो भी कब से गायब है। चिंकी फोन कहाँ है मम्मी का? दीदी फोन बहुत गंदा हो गया था ना, तो मैंने डिटर्जेंट डाल के भिगो दिया। अरे पागल, अब मम्मी के आने से पहले लाओ जल्दी हमको दो। मम्मी चिंकी ये क्या किया तुम मेरे फोन के साथ? मम्मी रहने दीजिए, मारिएगा मत, इसको मारने से वापस थोड़ी आ जाएगा मेरा फोन। लेकिन दीदी मैं तो बस हेल्प करना चाह रही थी। हाँ ठीक है चलो नया फोन ले लेंगे मम्मी। अरे नए फोन का बजट कहाँ है बेटा, तुम दोनों की फीस जमा करनी है, वो काम ज्यादा जरूरी है। सॉरी मम्मी। अरे ठीक है कोई बात नहीं, जानबूझ के तो नहीं की हो, वैसे भी वो फोन खराब ही हो गया। हम बच्चों के आगे आपको कुछ नहीं दिखाई देता ना मम्मी, तुम बच्चों के आगे इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो ये लीजिए। अरे ये फोन हम दोनों के जुटाए हुए पैसे से गिफ्ट है आपके लिए मम्मी। ये देखो जरा, लड़की को अभी तक सो रही है। स्कूल नहीं जाना है क्या? उठो जल्दी। नहीं जाने का मन कर रहा है स्कूल, कोई बहाना बना देती हूँ। मम्मी मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही है। क्या हुआ? पेट दर्द हो रहा है मेरा, सुबह से कई बार पॉटी भी जा चुकी हूँ। अच्छा तभी हम सोचे बाथरूम इतना बदबू कहाँ कर रहा है। अच्छा ठीक है तुम आराम करो, हम दवाई लेके आते हैं। ये हो गया काम, स्कूल नहीं जाना होगा। भाभी जी सुबह सुबह यहाँ कैसे? अरे भाभी जी वो चिंकी का ना पेट खराब है तो वही दवा लेने आई। अच्छा नींबू पानी पिलाइए, आराम मिलेगा। हाँ अब मेरी तबीयत ना ठीक लग रही है, मैं खेलने जा रही हूँ। स्कूल नहीं जाने के लिए बहाना बनाती है क्या ये? चिंकी बेटा पेट कैसा है अब? आपको कैसे पता मेरा पेट खराब है? तुम्हारी मम्मी बताई थी। ये मम्मी भी ना है, इसको क्या हो गया? चिंकी पेट ठीक है अब? अरे इनको भी पता चल गया क्या? अरे चिंकी इतना क्यों खाती हो कि पेट खराब हो जाता है? पूरे मोहल्ले में बेइज्जती करवा दी मम्मी, इससे अच्छा तो मैं स्कूल ही चली गई होती। बेटा मेन गेट बंद करो जल्दी। क्या हुआ मम्मी? मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आया है, वो ना अपने घर से निकल चुकी है। वो कौन? अरे वो चिपकू पड़ोसन, वो आ गई तो पूरे दिन का सत्यानाश हो जाएगा। कहाँ क्या नाश हो जाएगा? अब क्या, अब तो हो ही गया। ये कहाँ चली गई है? बैठ गई। इनको कभी कुछ बोलने की जरूरत कहाँ होती है? ये बैठो बैठो वाली फॉर्मेलिटी तो बाहर वालों के लिए होती है बेटा, हम तो घर वाले हैं। घर वाले क्यों? घर ही आपका है। सही में क्या? अपना घर में मेरे नाम करवा दीजिए। देखो कैसे फैलने लगी। पैसा दे दीजिए ना, कर देते हैं घर आपके नाम। अरे पैसा वैसा छोड़िए, पहले हमको कुछ खाने पीने को दीजिए। आंटी खाने को कुछ भी नहीं है, वो जाकर मैं किचन में खुद ही देख लेती हूँ। बहुत चेपड़ औरत है ये। सच में कुछ नहीं है। आलू पराठा बना दूं? थोड़ा सा घर भी लेके चली जाऊंगी। आलू पराठा खाएंगी, जहर खा लो पागल औरत। मम्मी आप अच्छे से बोली है ना, कंजके आ तो जाएंगी ना? हाँ बेटा आ जाएंगी, सबको कॉल करके बोल दिया है मैंने। कॉल किया है? जब मैं छोटी थी तो याद है मम्मी? मम्मी ये सुबह सुबह घर के बाहर इतने लोग क्यों खड़े हैं? अरे बेटा नवरात्रि है ना, तो चिंकी को लेने आए हैं कंजक के लिए। हाँ अच्छे से याद है, कैसे भूल सकती हूँ तुम्हारे आज के दिन की एक्साइटमेंट। कितना खास दिन है ना आज का, आज सभी लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सबके घर जाऊंगी मैं मम्मी। अरे बेटा तुम सबके घर कैसे जाओगी? मैं 2-3 लोग को मना कर देती हूँ। नहीं मम्मी मना मत करो, मैं मैनेज कर लूंगी। अच्छा बेटा सारी तैयारी कर ली है ना तुमने? हाँ मम्मी सारी तैयारी हो गई है, भोग भी तैयार है और चुनरी भी रख दी है, गिफ्ट्स भी सारे पैक कर दिए हैं। बताओ कितनी जल्दी वक्त भागता है ना, जो कल कंजक बनने के लिए तैयार होती थी आज वो कंजक खिलाने की तैयारी कर रही है। हाँ कितनी जल्दी बड़े हो गए। अरे ये चोर आंटी कहाँ से आ रही है? जल्दी से दुकान बंद कर देती हूँ। रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो? आंटी वो दुकान बंद करने का टाइम हो गया है, आप जाइए बाद में आइएगा। पहले सामान दो, बाद में जाके दुकान बंद करना। लाती हूँ, उसके आने से पहले जल्दी से सब सामान चोरी कर लेती हूँ। आंटी ये लीजिए आपका सामान, 500 रुपए दीजिए। 500? नहीं 50 रुपए में देना है तो दो सारा सामान। अरे ऐसे कैसे 500 का सामान 50 रुपए में दे दूं? हाँ तो ठीक है जाओ तुम ही रख लो। पागल है क्या ये औरत? अरे सामान चुरा के लेके गई मेरा, आज तो इसको बताना पड़ेगा। हैं तुम यहाँ? हाँ आंटी ये सामान छोड़ के गई थी ना आप, चलिए ना मेरी ना आपकी 200 रुपए में डन करते हैं। 500 का सामान 200 में, आइडिया तो बुरा नहीं है। हाँ दे दो। क्या सही बेवकूफ बनाती हूँ मैं भी। 200 रुपए में कचरा देके चली गई।
मम्मी हम आपको मना किया था ना कि बगल वाली आंटी को बर्थडे मत बुलाइएगा, एकदम बेहुदा गिफ्ट देती है वो। इस बार क्या दे दी वो? पेटीकोट दी है वो। पेटीकोट? चलो जाने दो, कुछ काम में तो आ जाएगा। शर्मा जी के यहाँ तो सब्जी का छिलका गिफ्ट में दे के आई है। बहुत लीचड़ औरत है तब तो। चलिए उसे घर बताया जाए तो। हाँ चलो। अरे भाभी जी आप यहाँ? मैं तो बस आप ही के घर आ रही थी। कभी अपने घर भी रह लिया करिए, इतना घूमना अच्छी बात नहीं है ना। अरे छोड़िए ना। अरुज बेटा तुम यहाँ कैसे? आपका गिफ्ट देखकर आ गया आंटी। बताओ, मेरा गिफ्ट तुमको इतना अच्छा लगा कि थैंक यू बोलने तुम मेरे दरवाजे पे आ गए। थैंक यू बोलने नहीं, आपका गिफ्ट आपके मुंह पे मारने आए। इतना बुरा तो नहीं है भाभी जी। आंटी आप पेटीकोट दिए गिफ्ट में, अब मैं क्या करूंगा इसका? इतनी गर्मी का मौसम है, पहनकर घूमो, चारों तरफ से हवा आएगी। आंटी ऐसा है ना, ये अपना पेटीकोट आप ही पकड़िए, अंकल को पहना के पूरे मोहल्ले में घुमाइएगा। अरे अंकल तो पहनते ही हैं। बेटा सारा खिड़की दरवाजा बंद कर दो जल्दी से। क्या हो गया मम्मी? जा रहे हलवा बनाने, खुशबू घर से बाहर जाएगी तो वो लालची पड़ोसन आ जाएगी ना। हाँ फिर जल्दी से बंद कर देती हूँ। मम्मी ऐसे क्यों भाग रही है जैसे भूत देख ली हो? मम्मी दरवाजा बंद करने के पहले ही वो लालची आंटी आ गई। अरे तो गजब लालची है ना ये, रुको अभी बताते हैं उसको। और कैसे आना हुआ भाभी जी? कैसे बोलूं कि कुछ खाने आई हूँ? भाभी जी वो आपसे मिलने का मन किया इसीलिए आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। जाइए, अब मेहमान को बिना पानी पिलाए थोड़ी भेजा जाता है। बेटा पानी लाओ। हाँ 2 घंटे से पानी ही पिए जा रही है, पता नहीं कब जाएगी। 2 घंटे से पानी ही पिलाए जा रही है, लग रहा है कुछ खिलाएगी नहीं क्या? बहुत पानी पी ली ना? हाँ हाँ कुछ खिला, निकलिए तब। इतनी देर तक बैठी हूँ लेकिन कुछ खिलाई नहीं, बहुत कंजूस हैं आप। इतनी देर तक बैठी रह गई, आप भी कम लालची नहीं है। सबके घर ना ठेकुआ छना रहा है, मेरे हाथवे नहीं आया। एक सुबह से कह रहे हैं आपसे, अब आप जा रहे हैं कि हम जाए? चिंकी चप्पल पहन के कहाँ आ रही हो बेटा? सॉरी 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 मम्मी। सॉरी वारी रहने दो, उतने दूर का साफ करो धोके। लीजिए आंटी, खरना का प्रसाद है, आपके घर इस बार छठ नहीं हो रहा है ना, तो मम्मी ने भिजवाया है। लाओ बेटा। चिंता मत करिए आंटी, छठ मैया के आशीर्वाद से आप अगली बार जरूर छठ पूजा कर पाएंगी। जरूर, जय हो छठी मैया। बेटा फल हम सारा साफ कर दिए हैं, तुम छत पे से जाओ, दौरा लेके आओ, हम फल टीक के रख दे। अभी लाते हैं मम्मी। हाँ दीदी बहुत अच्छे से हो जा रहा है पूजा, लड़कियां सब बहुत मन से लगी है ना, बस छठी मैया अपना आशीर्वाद बनाए रहे। ए बेटा देखो ना, पायल नहीं मिल रहा है मेरा अलमारी में, देख के निकाल दो जरा। अरे वो तो हम पहले ही निकाल के रखे हैं, चलिए पहना देते हैं। अरे वाह, छठ भाई का गीत लगा दो तो जरा। हम रोजे बेटी को